तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल के कुछ सवालों को। और ये वैसे सवाल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं इनके। तो ट्रायंगल में आपको मालूम होना चाहिए कि दो टॉपिक ही पढ़ना है, एक है आपका थेल्स थ्योरम और दूसरा है आपका सिमिलैरिटी। इन्हीं दोनों को मिला करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम को हटा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन छोटे छोटे, या बोल सकते हैं छोटे छोटे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो आप अच्छे से याद हो सके आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को साथ में आप भी सॉल्व करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। ट्रायंगल का जब भी क्वेश्चन आए तो कोशिश करना है पहले डायग्राम बनाने का। तो देखिए सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। जैसे ही बोला एबीसी एक ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, एबीसी एक ट्रायंगल बना लेंगे। ए बी सी। अब इसमें बोला है डी पैरेलल बीसी, बीसी के पैरेलल है तो एक लाइन यहां से खींचना पड़ेगा। ये आपका डी हो गया, ठीक है। अब यहां से आगे पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। एडी 3 है, ये जो हिस्सा है आपका 3 है। डीबी ये है आपका 4। एई जो है वो 6 है। पूछ रहा है ईसी कितना होगा। अब इस डायग्राम को देख करके और ये डाटा को देख करके पूरा ध्यान किस पे जाएगा, थेल्स थ्योरम पे। क्योंकि हम लोग एक ट्रायंगल में जब हम साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो थेल्स थ्योरम यही कहता है कि पैरेलल होने पे ये जो पैरेलल खींचा गया लाइन है इसने दो पार्ट जो बनाया, ये और ये, इधर और इधर, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि AD अपॉन DB किसके बराबर जाएगा, इस साइड में जो दो पार्ट्स बना AE अपॉन EC। अब देखिए आपको क्या करना है, AD रख लेना है। AD कितना है देख सकते हो, AD आपका 3 है, DB आपका 4 है, AE आपका 6 है और आपको EC बताना था क्या होगा। यहां से आप EC आराम से बता सकते हो, ये दो बार में कटेगा तो EC कितना हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट थेल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग, सिमिलैरिटी पे आधारित सवाल है। आप पढ़िए सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, दो ट्रायंगल दिया है और दोनों ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है कि दोनों सिमिलर है। ABC और PQR क्या है, सिमिलर है बाई AA क्राइटेरिया, मतलब AA कसौटी के द्वारा, AA सिमिलैरिटी के द्वारा दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो बोल रहा है इसमें से क्या सही है। तो पहला बोल रहा है कि पेरीमीटर्स इक्वल होगा। तो देखिए जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। दो ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला ट्रायंगल है, ये आपका दूसरा ट्रायंगल है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दो ही तरह का रिजल्ट आता है। पहला, उनके सभी एंगल, सभी कोण आपस में बराबर। आपस में कहने का मतलब इस ट्रायंगल का तीनों कोण इस ट्रायंगल के तीनों कोण के बराबर होगा, तो एंगल्स बराबर होगा। और दूसरा, साइड्स का जो रेशियो होगा, साइड्स का रेशियो वो बराबर होगा। यानी कि यहां से आप एक साइड उठाते हो और यहां से आप एक साइड उठाते हो, इसका दूसरा साइड, इसका दूसरा साइड, इसका तीसरा और तीसरा साइड का रेशियो बराबर होगा। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने पे क्या होता है, दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स मैच कर जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो बराबर चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हाँ, पेरीमीटर का बात किया तो इक्वल तो होने का बात होगा ही नहीं। पेरीमीटर जो भी होता है वो उतना ही होता है जितना उनके साइड्स का रेशियो होता है, तो बोलेंगे ये होगा ही नहीं। संगत भुजाएं बराबर, यानी साइड्स इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। संगत कोण बराबर, तो बिल्कुल सही। यानी कि दो ट्रायंगल अगर आपका ए क्राइटेरिया से या किसी भी क्राइटेरिया से सिमिलर हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी उसके तीनों कोण आपस में मैच करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा क्या आंसर होगा, संगत कोण बराबर। ये तो आसान सा सवाल था लेकिन इसमें आपको ये समझना था कि सिमिलैरिटी से होता क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी आपका ट्रायंगल में है और डायग्राम आपको इसमें बनाना होगा। और देख सकते हो ABC एक ट्रायंगल में D पैरेलल BC। तो अब ज्यादा समझ में ये आ रहा है कि ये जो है आपका थेल्स थ्योरम पे आधारित है। तो आप यहां से सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल बोला तो बना लेना है। इसके बाद इसने बोला कि DE पैरेलल BC है,
तो यहां से BC के पैरेलल एक लाइन खींचिए जिसका नाम हो गया DE। अब यहाँ पे दिया हुआ है AD अपॉन AB, AB पूरा साइड है, तो यानी आपको AD बटा AB जो है वो 2/5 दिया है। AC का वैल्यू आपका 15 दिया हुआ है, तो बताना है AE कितना होगा, AE का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको यहां से याद क्या रखना है, चलिए हम देखते हैं क्या याद हमको रखना है। थेल्स थ्योरम में कहा गया है किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम जब कोई दूसरा साइड खींचते हैं तो यहां से ये जो साइड है इसने जो रेशियो बनाया होगा वो रेशियो इक्वल होगा। तो आप रेशियो दो प्रकार का बराबर कर सकते हो। पहला अधूरा अधूरा रेशियो, यानी कि इस साइड पे जो दो टुकड़ा बन गया आप उसका रेशियो ले लो, यानी कि AD बटा DB बराबर इधर भी अधूरे पार्ट का रेशियो ले लो AE बटा EC। एक तो ये हो सकता है। दूसरा आप एक अधूरा पार्ट ले लो और एक पूरा पार्ट ले लो, उसका रेशियो भी बराबर होगा, यानी कि आप इस साइड में से अधूरा पार्ट AD ले लो और एक पूरा हिस्सा AB ले लो, वो किसके बराबर होगा, तो इधर का अधूरा पार्ट आप AE ले लो और पूरा पार्ट AC ले लो। तो थेल्स थ्योरम में आपको याद रखना है कि पैरेलल लाइन ने जो रेशियो बनाया होगा वो हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहला अधूरा अधूरे पार्ट्स का रेशियो बराबर कर लेना, या एक अधूरा और एक पूरा पार्ट का रेशियो बराबर कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ यूज किया। इस क्वेश्चन में जब बोला AD बटा AB, तो AD बटा AB है ना, तो AD अधूरा पार्ट है, AB पूरा पार्ट है, तो इधर से भी हमको एक अधूरा पार्ट AE और AC लेना होगा। अब देखो AD बटा AB जो है आपका वो 2/5 है, तो ये 2/5 आप यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 बराबर AE बटा AC। AC का वैल्यू देख सकते हो 15 दिया हुआ है, 5 से 3 बार में कटेगा, तो AE जो है आपका 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक नया चीज यहाँ फिर से समझ गए। तीसरे क्वेश्चन के माध्यम से एक नया रिजल्ट सीखा कि थेल्स थ्योरम में अधूरे अधूरे पार्ट्स का भी रेशियो बराबर होता है और एक अधूरा और एक पूरा पार्ट्स का भी रेशियो बराबर होता है। जैसा क्वेश्चन में डाटा देगा वैसा हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। सवाल पढ़ते हैं क्या है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, यानी 6 मीटर लंबे एक वर्टिकल पोल है, यानी एक 6 मीटर लंबा एक पोल है, इसका नाम दे दीजिए AB, और ये शैडो बनाता है 4 मीटर लंबा, यानी कि ये जमीन पे जो शैडो बनाएगा वो 4 मीटर लंबा शैडो ये बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाहिर सी बात देख रहे हैं ये वर्टिकल पोल है तो ये 90 डिग्री होगा, इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बोल रहा है कि एट द सेम टाइम, यानी उसी समय, ये उसी समय जो वर्ड है वो ऐसे ही सुंदर लगने के लिए इस क्वेश्चन को नहीं दिया है। उसी समय कहने का मतलब होता है कि सेम टाइम में जो सूर्य का रे आता है वो ग्राउंड पे जब आएगा तो सेम एंगल बनाएगा, मतलब जो ये रे बना रहा है वही दूसरा रे भी बनाएगा। तो इसीलिए लिखा है उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी है, यानी कि उसी समय एक मीनार होगा, एक टावर होगा, ये एक लॉन्ग टावर होगा और इसका जो छाया है जमीन पे वो 28 मीटर है। तो यहां से हम इसको मिला देंगे तो ये एक नया राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, PQR इसका नाम दे दिए। अब कह रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो सेम समय होने से ये एंगल हम एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का सेम मानेंगे, क्योंकि उसी समय पे जो रे है वो ग्राउंड पे सेम एंगल के साथ आएगा। तो अब देखिए ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक कोण 90 डिग्री हो ही गया, सेम समय के कारण जो है ये एंगल मैच कर जाएगा, तो इसके वजह से दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गया। दो एंगल बराबर होने से AA सिमिलैरिटी हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे ही हम AA सिमिलैरिटी लगा देंगे
तो क्योंकि हमने पढ़ा है सिमिलरिटी में, अगर एक ट्रायंगल का दो कोण दूसरे ट्रायंगल के दो कोण से मैच कर जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका BAC ट्रायंगल BAC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। अब सिमिलर है तो रेशियो बराबर कर लेना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, टावर का ऊंचाई को x मान लीजिए, तो 6/x बराबर 4/28, तो x बराबर ये 7 बार में कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो 42, यानी कि इस मीनार का, इस टावर का जो लेंथ होगा वो 42 मीटर का होगा। तो ये क्वेश्चन में बस करना क्या था, दो राइट ट्रायंगल बनाना था, दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलर किस वजह से हुआ, इसके दो कोण इसके दो कोण से मैच कर गए। उसके बाद सिमिलर जैसे ही हो गया तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने पे साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो ये साइड का रेशियो, ये साइड और ये साइड का रेशियो सेम करके आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले आप PQR एक ट्रायंगल बना लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या बोल रहा है। तो PQR ट्रायंगल में आपको बोला जा रहा है कि S and T आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR, यानी PQ पे एक पॉइंट है S और PR पे एक पॉइंट है T, ठीक है, सच दैट PS बटा SQ, यानी PS और SQ, PT और TR ये दोनों बराबर है। तो लीजिए यहां से आप देखो, इसको मिलाना तो बनता है, इसको तो पहले मिला दोगे, और उसके बाद इसने बोला PS और SQ, यानी ये और ये साइड्स का रेशियो लिया है, इधर से PT या TR ये साइड्स का रेशियो लिया है। तो किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन इस प्रकार से है कि वो साइड्स का जो रेशियो बनाता है वो सेम बनाता है, मतलब इस साइड्स का जो पार्ट्स का रेशियो है वो दूसरे साइड्स के पार्ट्स के रेशियो से मैच कर जाए, तो ऐसा तभी होगा जब ये लाइन जो खींचे हैं वो बचे हुए थर्ड लाइन के पैरेलल खींचा जाए, यानी थेल्स थ्योरम का ये क्या है, उल्टा है। तो बोल रहा है कि बताइए इसका अर्थ क्या हुआ, तो बोलेंगे इसका अर्थ हुआ कि ST जो है वो पैरेलल हो जाएगा QR के। तो ST पैरेलल QR के, इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें आपको बस थेल्स थ्योरम का उल्टा बात याद रखना था। थेल्स थ्योरम में बताया गया अगर पैरेलल होगा तो रेशियो बराबर, और अगर रेशियो बराबर है तो ये तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि ABC DEF के सिमिलर है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है जो DEF के सिमिलर है, एंगल A पता है, एंगल E पता है, C का मान पूछ रहा है। अब देखिए जैसे ही इसने बोला ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो हमने पढ़ा कि दो बात लागू होगा। पहला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होगा, यानी कि इसमें आप जो नाम जैसे जैसे लिखा है तो वैसे ही एंगल सामने सामने उठाना, यानी एंगल A जो है एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो है एंगल E के बराबर होगा, एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर जाएगा। अब यहाँ पे देखो एंगल A 45 है, तो देख सकते हो एंगल A 45 है तो एंगल D भी 45 हो जाएगा। एंगल E 65 है, एंगल E 65 है, तो बोल रहा है एंगल C कितना होगा। तो लीजिए ट्रायंगल ABC में दो एंगल पता चल ही गया, एंगल A और B कितना, एक 45 एक 65, तीसरा एंगल C पूछ रहा है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से देखिए 110 डिग्री आ जाएगा। और ये हमसे पूछ रहा था एंगल C, तो ABC ट्रायंगल में दो एंगल को मिला के 110 आया है, तो तीसरा एंगल जो है 180 से माइनस कर देंगे, यानी तीसरा एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 110। तो इस तरह का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए सिमिलर होने से क्या हुआ, देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो दो बात याद रखना है, पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, और दूसरा साइड्स का रेशियो भी बराबर चलता है, साइड्स का रेशियो। अब जैसे हम इसमें बोले साइड AB उठाएंगे तो यहाँ D, तो AB बटा DE बराबर BC बटा EF AC बटा DF, ऐसे चलता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखें आगे। देखिए इसमें भी ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है।
बोल रहा है इनमें से कौन जो है नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, कौन इसमें सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया के लिए काम नहीं आता है। तो सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कब कब होता है, तो पहला अगर दोनों ट्रायंगल के दो कोण मैच हो गए तो सिमिलर हो जाएगा, दो कोण मैच हो गया तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। तो ए फिर आता है एस 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 सिमिलैरिटी, जिसमें कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के साथ रेशियो बना के देखा जाता है सेम रेशियो आ रहा है कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं एस एस एस, सेम हो जाने पे। और एक आता है एस ए एस, यानी कि दो ट्रायंगल होगा उसमें दो साइड्स का रेशियो, जैसे अगर हमने बोला ए बी सी और मान लीजिए पी क्यू आर है, तो दो साइड्स आप कोई भी उठा लीजिए, जैसे ए बी अब बटा मान लीजिए पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर के। तो ए बी और पी क्यू, ए सी और पी आर दोनों का जो रेशियो है वो बराबर है। तो इसमें देखो कौन कौन साइड इन्वॉल्व हुआ, ए बी और ए सी, इसमें पी क्यू और पी आर। तो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी अगर मैच कर गया, दोनों के बीच का जो एंगल है यानी ये एंगल मैच कर गया, तो दोनों ट्रायंगल ए से एस से सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि दो साइड्स का रेशियो में बराबर होना चाहिए और उन दो साइड्स के बीच बनने वाला कोण इक्वल हो, तो एस एस। तो अब बताइए ए सिमिलरिटी फॉलो करता है, ए से एस से भी सिमिलर होगा, एस 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 यानी साइड्स का रेशियो बराबर तो सिमिलर। आर एच एस जो है वो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में काम आता है, मतलब कि सर्वांगसम प्रूफ करने का हिस्सा है, आर एच एस सिमिलर प्रूफ करने का नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आर एच एस जो है वो बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका। चल रहा है, देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कि ट्रायंगल एबीसी है, इसमें डी और ई जो है मिड पॉइंट्स है। तो पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है, किसका किसका है, तो देख सकते हैं लिखा है ए बी और ए सी, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है ये मिड पॉइंट है, मतलब डी जो है इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने से ये और ये लेंथ जो है इक्वल हो जाएगा, और ई जो है मिड पॉइंट एसी का है, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो जाएगा। साथ में ये आपको बोला जा रहा है कि BC जो है वो 12 है, तो बताना है D कितना होगा। अब देखिए यहां पे आप सीधे सीधे याद रख सकते हो कि इसमें कुछ आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, बस एक लाइन आप याद रखना कि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं, किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं, तो वो तीसरे साइड के, जैसे ये दो साइड हुआ ए बी और ए सी, उसके मिड पॉइंट्स को हमने मिलाया, तो जैसे ही आप इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये तीसरे साइड के पैरेलल भी होगा और हाफ भी हो जाएगा, यानी कि डी जो होगा वो BC के पैरेलल भी हो जाएगा और DE जो होगा वो BC का आधा हो जाएगा। तो इस बात को जब आप याद रख लोगे तो आसानी से सवाल बन जाएगा। तो D और E मिड पॉइंट्स था, इसलिए D जो है वो BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल भी हो जाएगा और BC के हाफ भी होगा। तो BC आपका 12 है, तो DE आपका जाहिर सी बात है कि 6 हो जाएगा। तो बस इसका आंसर सीधे लिख देना है 6। और रिजल्ट आपने क्या याद किया कि मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन तीसरे साइड के हाफ होता है और पैरेलल होता है।